हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज डिस्कस द रोल ऑफ एडजॉर्प्शन इन। तो पहला दिया हुआ आपको आयन एक्सचेंज प्रोसेस फॉर डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर। तो देखो बच्चों, डीमिनरलाइजेशन सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर की, राइट? तो दैट इज योर डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर इज removal of minerals and nitrates from water। और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस इज यूज्ड। आयन एक्सचेंज प्रोसेस इज यूज्ड टू remove the hardness like आपके पास क्या होगा? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम यूजिंग रेजिन्स, राइट? तो देखो बच्चों, सिंथेटिक रेजिन यहां पे कैसा यूज होता है? एज अ एडजॉर्बेट, राइट? तो हम क्या बोलेंगे कि दूसरा पॉइंट आप याद कर सकते हो, राइट? सिंथेटिक रेजिन्स आर यूज्ड एज adsorbent to adsorb कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, राइट? तो आपको ध्यान रखना, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट को अगर आपको एड्सॉर्ब करना हो तो सिंथेटिक रेजिन्स को यूज किया जाता है आयन एक्सचेंज में, राइट? और आपको पता है कि यहाँ पे एड्सॉर्प्शन काम करेगा। सिमिलरली बी आपको बोला गया है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, राइट? क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि अलग अलग रेजिन्स या अलग अलग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे आपको क्या होगा, आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो पेपर क्रोमेटोग्राफी, राइट? तो हम क्या देखते हैं कि पेपर एड्जॉर्ब कलर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मान लो किसी भी सॉल्यूशन में आपका क्या कलर है, उसमें पेपर को इंसर्ट करते हो तो क्या होता है? पेपर उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है सॉल्यूशन। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, राइट? इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। देखो बच्चों, अलग अलग तरह का क्रोमेटोग्राफी होता है और उसमें फिनोमेना किसका होता है? एड्सॉर्प्शन का, राइट? ताकि आप क्या करो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर पाओ। तो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाया, तो ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है सी कैटालिसिस। तो अगर हम बात करें कैटालिसिस की, तो कैटालिसिस के केस में क्या होता है? एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस on the surface of catalyst to increase the concentration, to increase the concentration and यहां पे जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, राइट? हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, क्योंकि पता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होता है वो कैसा काम करता है? एज एक्टिवेशन एनर्जी। कैसा काम करेगा? तो एक्टिवेशन of the reactant molecule, right? reactant molecule। तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि कैटालिसिस के केस में क्या होता है? जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो कैसा काम करता है? तो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो पाए? प्रोडक्ट में। तो आपको कैटालिसिस के केस में समझ में आया, सबसे तो पहले एड्सॉर्प्शन क्या करेगा कि अपने सरफेस पे साइट
प्रोवाइड करेगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, और वहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे इफेक्टिव कॉलिजन होगा, और वहां से जो हीट निकलेगा वो क्या करेगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि वो कहाँ पहुंच पाए, अपने एक्टिवेटेड कंडीशन में। तो इसलिए कैटालिसिस के केस में भी क्या होता है, एड्सॉर्प्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट, ताकि वो रिएक्शन क्या करे, आगे प्रोसीड कर पाए। तो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट ऑल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।